हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ जैक बोर्ड 12th क्लास का कॉमर्स स्ट्रीम का मॉडल पेपर सॉल्यूशन बीएसटी का है, बिजनेस स्टडीज का सेट 1 है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर मैं बता रही हूँ। एक मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। 30 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 30 नंबर तक है 30 क्वेश्चन। तो एक मार्क्स का है, 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हुआ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए होंगे आपको, जिसमें से आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रबंधक होता है द मैनेजर इज स्वामी यानी ऑनर होता है, नेता होता है लीडर, या बॉस होता है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेता लीडर होता है। प्रबंधक जो है वो नेता होता है, द मैनेजर इज लीडर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेनरी फेयोल थे। हेनरी फेयोल वॉज अ वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, लेखापाल, अकाउंटेंट, खनन अभियंता, माइनिंग इंजीनियर, या फिर किसान, फार्मर। तो इसमें आपसे पूछा है कि हेनरी फेयोल कौन थे। हेनरी फेयोल जो है वो माइनिंग इंजीनियर थे, खनन अभियंता। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये फ्रांस के रहने वाले थे, हेनरी फेयोल माइनिंग इंजीनियर थे। थर्ड नंबर है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन की विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्लानिंग। इसके ऑप्शन दिए, लक्ष्य प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है, फोकसेस ऑन अचीविंग गोल्स, या फिर व्यापक, परवेसिव, या मानसिक व्यायाम, मेंटल एक्सरसाइज, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, योजना दिशा प्रदान करता है, यह एक है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, इट इज अ। नियोजन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नियोजन की सीमा, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। नियोजन के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, या फिर विधि, मेथड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नियोजन का महत्व। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फिफ्थ नंबर आपका क्वेश्चन है, समन्वय स्थापित किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा, बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, या मध्य स्तरीय प्रबंधन द्वारा, बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट, या निम्न स्तरीय प्रबंधन द्वारा, बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट, या फिर इन सभी के द्वारा, बाय ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी के द्वारा, बाय ऑल ऑफ द एबव। समन्वय स्थापित करने के लिए उच्च स्तरीय प्रबंधन, मध्य स्तरीय प्रबंधन, निम्न स्तरीय प्रबंधन सभी मिलकर स्थापित किया जाता है समन्वय। ठीक है, इन सब के द्वारा। कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, मीन्स बाय ऑल ऑफ द अबव। अब देखो सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, संगठन जिनके लिए प्रबंध आवश्यक है। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर। ऑप्शंस दिए हुए कि मैनेजमेंट किनके लिए जरूरी है। ठीक है, कौन सा संगठन है जिनके लिए प्रबंध आवश्यक है। इसके ऑप्शन दिए, गैर लाभकारी संगठन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेवा संगठन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। मैनेजमेंट जो है ये सभी के लिए जरूरी होता है, प्रबंधक आवश्यक होता है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सबके लिए मैनेजमेंट जरूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उपभोक्ता के अधिकार के तहत संरक्षित है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1990, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1982, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1991। सो करेक्ट आंसर होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986, उपभोक्ता संरक्षण 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार संरक्षित है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता संरक्षण के लिए काम करने वाली संगठन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके ऑप्शंस दिए हैं, देखो उपभोक्ता आवाज, कंज्यूमर वॉइस, उपभोक्ता फोरम, कंज्यूमर फोरम, या भारतीय मानक ब्यूरो, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या फिर उपभोक्ता उपयोगिता और ट्रस्ट सोसाइटी, कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ये इनमें से कौन सा संगठन है जो उपभोक्ता संरक्षण के लिए काम नहीं करती है। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से
जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपभोक्ता उपयोगिता और ट्रस्ट सोसाइटी। कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम नहीं करती है। ठीक है, बाकी उपभोक्ता आवाज़, कंज्यूमर वॉइस, कंज्यूमर फोरम, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये सब जो है उपभोक्ता संरक्षण के लिए यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रबंधन के सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सार्वभौम यानी यूनिवर्सल, लचीले यानी फ्लेक्सिबल, संपूर्ण यानी एब्सोल्यूट या व्यवहारिक, बिहेवियरल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सार्वभौम, यूनिवर्सल। प्रबंधन के सिद्धांत सार्वभौम है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानसिक क्रांति मूलाधार है, मेंटल रिवॉल्यूशन इज द एसेंस ऑफ। इसके ऑप्शन दिए, वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट, संयोजन, कॉम्बिनेशन या विवेकीकरण, रैशनलाइजेशन या फिर पेशा, प्रोफेशन। मानसिक क्रांति जो है वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार है। साइंटिफिक मेंटल रिवॉल्यूशन इज द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन की प्रक्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस कौन नहीं है इसमें से बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शंस दिए हैं, कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, कर्तव्यों का निरूपण, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, या रोजगार समूह बनाना, ग्रुपिंग जॉब्स, या फिर निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो है वो संगठन की प्रक्रिया नहीं है। डिसीजन मेकिंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये किसका प्रोसेस है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन है, संगठन प्रक्रिया के कदम है, द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस आर। इसके 4 कदम होते हैं, 4 स्टेप्स। ठीक है, द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस आर 4। ठीक है, संगठन प्रक्रिया के 4 कदम है। 13 नंबर क्वेश्चन है और 13th नंबर, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारापण है, इन अ लार्ज साइज्ड एंटरप्राइज डेलीगेशन इज ऐच्छिक, वॉलेंट्री, आवश्यक, नेसेसरी, अनिवार्य, कंपलसरी, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा कंपलसरी, अनिवार्य। ठीक है, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारापण अनिवार्य है, इन अ लार्ज साइज्ड एंटरप्राइज डेलीगेशन इज कंपलसरी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या क्या इसमें शामिल है? इंक्लूड्स, ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए है भर्ती, रिक्रूटमेंट, या फिर चयन, सिलेक्शन, या प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या शामिल होता है? रिक्रूटमेंट भी होता है, सिलेक्शन भी होता है, एंड ट्रेनिंग भी होता है। मानव संसाधन प्रबंधन में भर्ती, चयन और प्रशिक्षण ये सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व, पदोन्नति यानी प्रमोशन, स्थानांतरण, ट्रांसफर, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि कर्मचारियों के विकास में, एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट में क्या क्या होता है? प्रमोशन भी होता है, ट्रांसफर भी होता है। ठीक है, प्रमोशन करके ट्रांसफर किया जाता है और ट्रेनिंग भी दिया जाता है, तो इसमें होगा उपरोक्त सभी। 16th नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन के तत्व है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग इज, पर्यवेक्षण, सुपरविजन, या फिर प्रेरणा, मोटिवेशन, या नेतृत्व, लीडरशिप, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। निर्देशन के तत्व क्या क्या है? एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन भी है, मोटिवेशन भी है, लीडरशिप भी है। ठीक है, पर्यवेक्षण, प्रेरणा, नेतृत्व सभी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनौपचारिक संचार को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, व्हील संचार, व्हील कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन, या फिर मौखिक, वर्बल, या दृश्य, विजुअल। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेप वाइन। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप वाइन। अनौपचारिक संचार को ग्रेप वाइन भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 18th नंबर क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है, सुपरवाइजर
इज ऑफ द वर्कर, मित्र है, फ्रेंड है, मार्गदर्शक है, गाइड है, या फिर दार्शनिक है, फिलोसोफर है, या ये सभी, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सुपरवाइजर जो है वो वर्कर्स का, पर्यवेक्षक कर्मचारियों का, मित्र फ्रेंड भी होता है, मार्गदर्शक गाइड भी होता है, दार्शनिक फिलोसोफर भी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन प्रेरणा की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोटिवेशंस। इसके ऑप्शंस दिए, यह एक अभिन्न भावना है, इट इज एन इंटीग्रल फीलिंग, ऑप्शन बी है अनुपस्थिति को कम करता है, रिड्यूसेस अब्सेंटीज्म, या फिर जटिल प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, या एकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। तो इसका कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अनुपस्थिति को कम करता है, ठीक है, प्रेरणा की विशेषता ये नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म, ये जो है मोटिवेशन का फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रभावी नियंत्रण है, इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज डैश, स्थिर स्टैटिक, या निर्धारित प्री डिटरमाइंड, या गत्यात्मक डायनामिक, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। प्रभावी नियंत्रण गत्यात्मक है, इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज डायनामिक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 इज, नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं, बाय एम्प्लॉयज कंट्रोल इज, क्या करते हैं? विरोध, अपोज्ड, या समर्थन, सपोर्ट, पसंद, लाइक, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बाय एम्प्लॉयज कंट्रोल इज अपोज्ड, नियंत्रण का कर्मचारी विरोध करते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, वित्तीय प्रबंधन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कला, आर्ट है, विज्ञान, साइंस है, या फिर कला और विज्ञान दोनों, आर्ट्स एंड साइंस बोथ, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। वित्तीय प्रबंधन जो है कला और विज्ञान दोनों है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आर्ट्स एंड साइंस बोथ, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन कारक वित्तीय निर्णय को प्रभावित करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स फाइनेंशियल डिसीजन? लागत, कॉस्ट, जोखिम, रिस्क, नकद प्रवाह स्थिति, कैश फ्लो पोजीशन, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक लागत भी है, जोखिम भी है, नकदी प्रवाह स्थिति भी है, सभी है। ठीक है। फैक्ट जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं उस पर इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स कॉस्ट, रिस्क एंड कैश फ्लो पोजीशन सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज ऋण पत्र, डिवेंचर्स, समतांश पूंजी, इक्विटी शेयर कैपिटल, या पूर्वाधिकार अंश, प्रेफरेंस शेयर, या फिर प्रतिधारित उपार्जन, रिटेन्ड अर्निंग्स। इसका करेक्ट आंसर होगा रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रतिधारित उपार्जन। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत प्रतिधारित उपार्जन है, रिटेन्ड अर्निंग्स इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करती है, स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ, निवेशक का, ऑफ इन्वेस्टर, कंपनी का, ऑफ कंपनी, सरकार का, ऑफ गवर्नमेंट, या किसी का नहीं, नन ऑफ दिस। स्कंद विपणी हित की सुरक्षा निवेशक का करती है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट इज अनावश्यक, अननेसेसरी है, या धन की बर्बादी है, वेस्टेज ऑफ मनी, या फिर वियोग है, इन्वेस्टमेंट्स है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है। विज्ञापन जो है वो विनियोग होता है, एडवर्टीजमेंट इज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर हम लोग को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो विज्ञापन के रूप में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी एक व्यवसाय को अपना बिजनेस का ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, किसमें? एडवर्टीजमेंट में, सो इट इज इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 27 है, विपणन मिश्रण के तत्व कौन से है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स? एक उत्पाद, अ प्रोडक्ट, मूल्य, प्राइस, पदोन्नति, प्रमोशन, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट्स कौन कौन से है? एक उत्पाद भी है, यानी प्रोडक्ट भी है, प्राइस भी है, एंड प्रमोशंस भी है, सभी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विपणन प्रबंध का जन्म स्थान है, द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, या अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका।
द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अमेरिका। विपणन प्रबंधन का जन्म स्थान अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यावसायिक वित्त की ज़रूरत है। बिजनेस फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस। व्यावसायिक वित्त यानी बिजनेस फाइनेंस का जरूरत क्यों होता है? एस्टैब्लिश अ बिजनेस, एक व्यवसाय स्थापित करने के लिए, एक व्यवसाय चलाने के लिए, रन अ बिजनेस, किसी व्यवसाय का विस्तार करने के लिए, एक्सपेंड अ बिजनेस, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। फाइनेंस मने पैसा का, ठीक है, मनी का हम लोग को जरूरत क्यों होता है? बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, और बिजनेस को चलाने के लिए, और बिजनेस व्यवसाय को विस्तार करने के लिए, एक्सपेंड अ बिजनेस। तो सभी के लिए होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक कंपनी के उच्च लाभांश घोषित करने की संभावना है अगर कर की दरें अधिक हो, कर की दरें अपेक्षाकृत कम है, लाभांश की घोषणा पर कर की दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। A company is likely to declare higher dividend if tax rates are high, tax rates are relatively lower, या फिर tax rates have no effects on dividend declaration, या none of these। इसका करेक्ट आंसर होगा कर की दरें अपेक्षाकृत कम है, टैक्स रेट्स आर रिलेटिवली लोअर। अ कंपनी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ कंपनी इज लाइकली टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड इफ टैक्स रेट्स आर रिलेटिवली लोअर। अगर कर की दरें अपेक्षाकृत कम है तो एक कंपनी के उच्च लाभांश घोषित करने की संभावना होती है। तो ये मैंने बता दिया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 30 नंबर तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स बता दूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।